देवदत्त के मन की ईर्ष्या भगवान गौतम बुद्ध की प्रसिद्धि को देखकर बढ़ती ही जा रही थी। वह किसी तरह भगवान गौतम बुद्ध की हत्या कर देना चाहता था। उसने अजात शत्रु से मंत्राना करके एक मतवाले हाथी को खूब शराब पिलाई और उत्तेजित करके उसे उस मार्ग पर छोड़ दिया जिस ओर से भगवान गौतम बुद्ध आने वाले थे। वह मतवाला हाथी मार्ग में जो भी आया उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ने लगा। चारों ओर चीख पुकार मची थी। लोग अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी भगवान गौतम बुद्ध ने हाथी को विनाश करते देखा तो वे उसकी ओर बढ़े। उनके साथ के भिक्षु उन्हें रोकते रह गए पर वे नहीं रुके। मतवाला हाथी उनको देखकर उनकी ओर लपका। उसे अपनी ओर आता देख के भगवान गौतम बुद्ध निश्चल होकर बीच मार्ग में खड़े हो गए। जैसे ही मतवाला हाथी उनके सामने आया, उन्होंने शांत भाव से अपना दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठाकर हाथी की ओर कर दिया। गौतम बुद्ध की शांत मूर्ति को देखकर हाथी एकदम शांत हो गया। उसने सूर ऊंची करके उन्हें प्रणाम किया और शांत स्वभाव से वापस चला गया। हाथी को वापस जाते देखकर देवदत्त बौखला गया। उसी रात उसने राज्य के कुछ खूंखार हथियारों को अजात शत्रु के द्वारा महल में बुलवाया और उनसे कहा, आज रात यदि तुमने उस पाखंडी बुद्ध की हत्या कर दी तो सरमाट तुम्हें बड़ी बड़ी जागीरें देंगे। तुम ये हत्याएं करके जो माल कमाते हो वो उससे कहीं ज्यादा होगा। तुम लोग धनी की तरह जीवन यापन करोगी। तो अजात शत्रु भी उन हथियारों से कहे कि भिक्षु देवदत्त सत्य कहते हैं। यदि तुमने उसे खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हारे आज तक किए सभी अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। हथियारों के सरदार ने कहा, आप निश्चिंत हो जाइए सरमाट, भिक्षु देवदत्त का यह कार्य हम चुटकियों में कर देंगे। ऐसा कहकर वे चारों हत्यारे भगवान गौतम बुद्ध की हत्या करने चले गए। वे चारों हत्यारे भयानक खंगर उठाए, अपने चेहरे को कपड़े से ढककर वहां पहुँचे जहां भगवान बुद्ध पद्मासन की मुद्रा में बैठे थे। परंतु उन चारों हत्यारों ने जब भगवान बुद्ध की तेजोमय शांत मुद्रा को देखा तो उनके हाथ रुक गए। वे चारों उनके चरण में गिर पड़े। फिर हथियारों में से जो सरदार था वो भगवान गौतम बुद्ध से बोला, प्रभु हमें क्षमा करे। उस भिक्षु के कहने से हम यह जघन्य अपराध करने चले थे। हमें क्षमा करे, हम ऐसा नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरा अहित किया ही क्या है जो तुम मुझसे क्षमा मांगते हो। फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। कृपया मुझे इतना बता दो कि वो भिक्षु कौन है जिसके हृदय की हिंसा वृत्तिकों में मैं नष्ट करने में असफल रहा। तो उनसे सरदार बोला, प्रभु उसका नाम देवदत्त है। वह सरमाट अजात शत्रु से मिला हुआ है। फिर भगवान बुद्ध ने उसे कहा, ठीक है तुम यहाँ से जाओ। और भगवान बुद्ध उन्हें माफी कर दिया। दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है।